बुधवार व्रत में मौसमी का जूस पी सकते हैं या नहीं, विस्तृत, भावनात्मक और गहरी कहानी। हाँ, बुधवार व्रत में मौसमी का ताजा और बिना मिलावट का जूस पी सकते हैं, लेकिन इसका सही नियम क्या है, कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए और क्यों यह जूस व्रत में शुभ माना जाता है, यही सब आज की इस लंबी, भावनात्मक और बेहद रोचक कहानी में आप जानेंगे। क्या सच में फलों का रस पीने से व्रत की पवित्रता कम हो जाती है? क्या बुद्धि और विवेक के देवता गणेश जी उन भक्तों से नाराज हो जाते हैं जो व्रत के दिन मौसमी का रस पी लेते हैं? क्या व्रत का मतलब केवल भूखे रहना है या फिर उसका कोई गहरा आध्यात्मिक उद्देश्य भी होता है? आज की कहानी आपको यह सब बताने वाली है। इस कहानी में आप जानेंगे, क्या बुधवार व्रत में मौसमी का जूस पी सकते हैं? कठोर व्रत और सामान्य व्रत में जूस पीने का सही नियम क्या है? बाजारी जूस और घर के ताजा जूस में क्या फर्क है? क्या जूस में नमक डालने से व्रत टूट जाता है? क्या खट्टे फल व्रत में सही हैं या नहीं? और अंत में एक ऐसी सीख जो आपके दिल को छू जाएगी और बताएगी कि गणेश जी को भक्ति में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। एक छोटे शांत शहर में शालिनी नाम की एक लड़की अपने दादाजी के साथ रहती थी। शालिनी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन कभी कभी उसका मन जल्दी विचलित हो जाता था। उसके दादाजी ने उसे बताया कि बुधवार का व्रत बुद्धि और एकाग्रता बढ़ाने के लिए बहुत शुभ होता है। शालिनी हर बुधवार व्रत रखा करती थी। एक बुधवार सुबह से ही शालिनी का शरीर भारी लग रहा था, सिर दर्द था और उसे कमजोरी महसूस हो रही थी। दोपहर होते होते उसकी हालत और बिगड़ने लगी। उसे लगा कि वह शाम की पूजा अच्छे से नहीं कर पाएगी। वह रसोई में गई और मौसमी निकालकर जूस बनाने लगी। उसी समय दादाजी पूजा कमरे से बाहर आए और बोले, शालिनी, तुम व्रत में मौसमी का जूस बना रही हो? शालिनी ने हिचकिचाते हुए कहा, दादाजी, यही तो मैं सोच रही हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि व्रत में जूस नहीं पीना चाहिए, कुछ कहते हैं कि फल खाना और जूस पीना दोनों सही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है। दादाजी ने उसे पास बैठाया और कहा, मेरी बच्ची, पहले समझो कि व्रत का मूल भाव क्या है। व्रत का मतलब शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि मन को शांत और स्थिर करना है। भगवान गणेश ज्ञान के देवता हैं। वह हमेशा तर्क और शुद्धता को महत्व देते हैं। मौसमी का जूस क्यों सही है? दादाजी बोले, पहली बात, मौसमी एक प्राकृतिक फल है और उसका जूस भी प्राकृतिक है। दूसरी बात, बुधवार व्रत में सात्विक चीजें ली जा सकती हैं और मौसमी का जूस सात्विक माना जाता है। तीसरी बात, यह जूस शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है, जिससे पूजा मन से की जा सके। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जूस पूरी तरह ताजा होना चाहिए। बाजारी जूस बोतल में बंद, प्रिजर्वेटिव वाला होता है, उसे व्रत में नहीं लेना चाहिए। दादाजी ने आगे बताया, बुधवार का संबंध बुध ग्रह से है। बुध का रंग हरा है और मौसमी का हल्का हरापन शुभ माना जाता है। इससे बुद्धि और मन की स्थिरता बढ़ती है। शास्त्रों में इसे अत्यंत अच्छा फल माना गया है। इसलिए मौसमी का जूस व्रत में पीना पूरी तरह से सही और लाभकारी है। शालिनी का पहला सवाल, दादाजी, अगर मैं कठोर व्रत रखूं, तो क्या तब भी मौसमी का जूस पी सकती हूँ? दादाजी का जवाब, कठोर व्रत का अर्थ होता है अत्यंत संयम, केवल पानी पर टिके रहना। ऐसे व्रत में फलाहार भी नहीं लिया जाता। इसलिए कठोर व्रत में मौसमी का जूस नहीं लेना चाहिए, लेकिन सामान्य फलाहार व्रत में यह पूरी तरह उचित है। दूसरा सवाल, अगर मैंने गलती से साधारण नमक जूस में डाल दिया तो? दादाजी का जवाब, व्रत में साधारण नमक मना है। अगर गलती से तुमने मिला दिया है तो व्रत टूटेगा नहीं, लेकिन तुरंत गणेश जी से क्षमा मांगनी चाहिए और आगे से केवल सेंधा नमक ही इस्तेमाल करने का संकल्प लेना चाहिए। तीसरा सवाल, क्या मैं इसमें चीनी डाल सकती हूँ? जवाब, चीनी नहीं। अगर स्वाद बढ़ाना है तो प्राकृतिक मिश्री या गुड़ थोड़ा सा डाल सकती हो, लेकिन साधारण चीनी व्रत में नहीं लेनी चाहिए। चौथा सवाल, क्या जूस बहुत खट्टा होने से व्रत खराब हो जाता है? जवाब, बहुत खट्टा जूस व्रत में नहीं लेना चाहिए। हल्का मीठा या हल्का खट्टा मौसमी सबसे उत्तम होता है। अत्यधिक खट्टा रस शरीर के लिए भी ठीक नहीं। पांचवा सवाल, क्या संतरे का जूस भी पी सकते हैं? जवाब, संतरे का रस भी शुद्ध है, लेकिन वह अधिक खट्टा होता है।
मौसमी का रस बेहतर है क्योंकि यह हल्का होता है और पेट के लिए भी आरामदायक। छठा सवाल, क्या बाजारी जूस पी सकते हैं? जवाब, कभी नहीं। बाजारी जूस में प्रिजर्वेटिव, रंग और कृत्रिम चीनी होती है। यह व्रत की शुद्धता के विरुद्ध है। शालिनी ने दादाजी की बात मानकर ताजा मौसमी का जूस निकाला। कोई नमक नहीं, कोई चीनी नहीं, बस शुद्ध रस। उसने धीरे से जूस पिया। जैसे ही जूस उसके शरीर में गया, उसे लगा जैसे किसी ने उसके अंदर ऊर्जा भर दी हो। उसका सिर दर्द गायब हो गया, मन शांत हो गया। उसे ऐसा लगा कि जैसे गणेश जी ने खुद उसके शरीर में शक्ति का आशीर्वाद भेजा हो। शाम की पूजा में उसका मन पहले से 3 गुना ज्यादा लगा। उसकी एकाग्रता अद्भुत हो गई। दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, याद रखना मेरी बच्ची, व्रत का नियम तुम्हें रोकने के लिए नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। तुमने आज बुद्धि से काम लिया है और यह बुध ग्रह को सबसे प्रिय है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि बुधवार व्रत में मौसमी का ताजा, शुद्ध और बिना मिलावट का रस पीना पूरी तरह से सही है। यह आपकी भक्ति को शक्ति देता है, न कि कम करता है। जूस पीने के सुरक्षित नियम। जूस हमेशा ताजा होना चाहिए। साधारण नमक नहीं मिलाना चाहिए। बाजारी जूस कभी नहीं लेना चाहिए। व्रत का मतलब खुद को कष्ट देना नहीं है। व्रत का मतलब मन को भगवान के करीब लाना है। क्या आपने कभी व्रत के दिन मौसमी का जूस पिया है, या किसी प्राकृतिक चीज ने आपको व्रत में शक्ति दी हो? अपना अनुभव नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। जय गणेश।